सो हेलो फ्रेंड, तो आज के वीडियो में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने किसी स्टीम पाइपलाइन में या कभी किसी लाइन में कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसका हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर है, तो उसमें प्रेशर को चेक करने के लिए एक प्रेशर गेज लगा होता है। तो उस प्रेशर गेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पर एक बेंड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो वो बेंड क्या होता है, क्यों इसका यूज किया जाता है, कितने तरह के बेंड्स होते हैं, ये कई बार आपके एग्जाम या इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसका पर्पज, जो इसका मेन जो पर्पज है वो क्या है, कैसे ये अपने पर्पज को फॉलो करता है, इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहे। और यदि अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए हमने एक पिक्चर बनाया है, जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि ये जो बेंड, जिस बेंड के बारे में मैं बात कर रहा था, वो बेंड जो है वो क्यों लगा होता है। तो सबसे पहली बात, ये जो बेंड होता है, जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, ये जो बेंड्स होता है इसको हम लोग साइफन ट्यूब कहते हैं। ओके, साइफन ट्यूब इसको कहा जाता है। और ये जैसा कि पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये कई टाइप्स के हो सकते हैं। पिंक टाइप का भी हो सकता है, कोल टाइप का भी हो सकता है, या यू टाइप का भी हो सकता है। इन तीनों का जो पर्पज होता है, कहीं भी अगर लगा होगा तो इसका सेम ही होता है। ओके? तो यहाँ पर इस ड्राइंग को देखिए, हमने एक स्टीम पाइपलाइन को यहाँ पे ड्रॉ किया है, जिसमें कुछ हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाला स्टीम जो है वो फ्लो कर रहा है। अब इसका प्रेशर को चेक करने के लिए हमने एक प्रेशर गेज को यहाँ इंस्टॉल किया, जिसमें ये आपको पिक टाइल का जो बेंड है, यानी कि जो साइफन ट्यूब है, वो आपको दिख रहा है। ओके, तो इसका जो पर्पज है वो मेनली तीन पर्पज होता है, यानी इसका तीन उद्देश्य है जिसकी वजह से ये इसका यूज किया जाता है। ये ऐसे डायरेक्टली ना होके ये कुछ इस तरह का बेंड स्ट्रक्चर का होता है। तो पहला जो पर्पज है वो है प्रोटेक्ट फ्रॉम हाई टेम्परेचर। हम जानते हैं कि स्टीम का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा। अभी स्टीम ठंडा तो नहीं होगा, इसका कुछ ना कुछ हाई टेम्परेचर होगा, और ये टेम्परेचर 300 400 डिग्री 500 डिग्री तक हो सकता है। ओके, तो अगर क्या होगा कि जो हमारा ये हाइट, इतना अगर टेम्परेचर का जो स्टीम है वो किसी मटेरियल के साथ, किसी नाजुक मटेरियल के साथ अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तो उस मटेरियल को वो डैमेज कर देगा। ओके, और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जो प्रेशर गेज में जो मटेरियल, जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज किए जाते हैं, वो बहुत ही नाजुक होते हैं। तो इतना टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएगा तो ये ऐसे ही खराब हो जाएगा। तो जो हमारा पर्पज है यहाँ पर प्रेशर को चेक करने का, वो हमारा फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो पहला काम होता है कि इसका जो हाई टेम्परेचर से इसको प्रोटेक्ट करना। अब ये कैसे करता है इसको समझिए। देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि हमें, हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पे कि प्रेशर को हमें चेक करना है। ओके, तो प्रेशर किसका, स्टीम का चेक करना है। तो यहाँ पर स्टीम जो है वो फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पर जो आपको ये साइफन ट्यूब, जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ लिक्विड जैसा फ्लूइड जो है वो भरा होता है। ठीक है, वो आपका वाटर भी हो सकता है, या ग्लिसरीन प्लस वाटर का जो मिक्सचर होता है वो भी यहाँ पर फुलफिल किया जाता है। ओके, तो ये यहाँ पर फिलअप किया रहता है, और इसके बाद आप देखेंगे तो कुछ जगह खाली होता है। ओके, तो खाली वाली जगह पे आपका एयर होगा। ओके, तो यहाँ पर कुछ दूरी तक आपका स्टीम हो गया, यहाँ पर आपका लिक्विड हो गया, और यहाँ पर एयर हो गया। यानी कि ये जो तीन पार्टों में ये डिवाइड हो गया। अब देखिए, जैसे ही स्टीम ये ऐसे फ्लो करेगा यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, वाटर को यहाँ से धक्का देगा। ठीक है, अब ये वाटर जो है ये इस एयर को धक्का देगा, और एयर की मदद से जब ये आपका प्रेशर गेज में जाएगा तो वहां पर हमें जितना प्रेशर जो जिसका होना चाहिए उतना आपका प्रेशर जो है वो शो करेगा। तो इस तरह से ये जो प्रेशर जो है वो हमें शो करता है। तो इसके मदद से हम लोग आसानी से प्रेशर भी जान लेते हैं, और हमारा इंस्ट्रूमेंट भी सेफ रहता है। अच्छा। तो पहला तो ये पर्पज हो गया। दूसरा जो है प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट इम्पैक्ट। अब देखिए, मान लीजिए ये आपका बेंड ना रहे और ये सीधा रहे, ठीक है, तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का जो स्टीम है वो डायरेक्ट आपके प्रेशर के इंस्ट्रूमेंट पे स्ट्राइक करेंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, अब इसका प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आपका अब चाहे 5 kg लीजिए, चाहे 50 kg लीजिए, या 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर लीजिए, अगर इतना प्रेशर में आपका अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को, जो कि बहुत ही ये नाजुक होता है, इसको स्ट्राइक करेगा तो ये पूरा तोड़ फोड़ देगा इसको। ठीक है, तो फिर आप जो प्रेशर है, जो हमें प्रेशर प्राप्त करना है, वो हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए भी इसका यूज किया जाता है, ताकि इसमें जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो ना पड़े। ओके, तो दूसरा पर्पज ये हो गया। तीसरा पर्पज ये है कि रिड्यूस द पोटेंशियली डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ रैपिड प्रेशर चेंज। अब हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि बॉयलर ही हो गया, उसमें हम लोग को प्रेशर क्या है, कभी कम कभी ज्यादा, यानी रैपिड चेंजिंग करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू लोड डिमांड। ओके,
तो जब लोड डिमांड के हिसाब से अगर आप प्रेशर को चेंजिंग करेंगे तो इसका इफेक्ट आपके प्रेशर गेज में भी आएगा, जिसके वजह से क्या होगा कि आपका जो प्रेशर गेज का जो लाइफ है वो कम होगा। साथ में इसमें जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो भी डैमेज होने की खतरा जो होगा उसका ज्यादा होगा। तो अगर हम ये बेंड दे देते हैं तो इससे क्या होता है कि जो इसका डैमेजिंग इफेक्ट है वो कम हो जाता है। ओके, वो उसको रिड्यूस कर देता है, तो इसमें भी ये मदद करता है। तो इसलिए इसका यूज किया जाता है एक प्रेशर गेज में, इस साइफन ट्यूब का। ओके, आई होप कि ये जो टॉपिक था वो आप सभी का क्लियर हुआ होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।